बहस हुई है रॉकी और मेरी अच्छी खासी। तो गैस आप भी बताओ यार क्या करें, फंस गए हैं यहाँ पे यार। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज हमने भांग खा ली है क्या रॉकी? रॉकी बोल यार, कुछ टेंशन ज्यादा हो रही है। ये आगे डिफरेंशियल में लगेगा, वो चेसिस पे लगेगा। तो गैस अभी दिक्कत ये हो गई है कि प्लेट्स तो हमने रेडी करवा के ले ली हैं, ठीक है, बट रॉकी का कॉल आया था, वो बोल रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं घर जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तो है रुकने के लिए, अब मुझे ये नहीं पता कि वो रुकता है कि नहीं रुकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो नहीं रुकेगा, तो अभी वर्कशॉप जाके ही पता चलेगा। तो गैस वर्कशॉप पहुँचने वाले हैं, गेट तो बंद है। हाँ रॉकी यहीं पे है, तो गैस अब आएगा मज़ा। हाँ फिर रॉकी गए नहीं घर? नहीं नहीं, जाने ही वाला था, लेट हो गया, आप आए नहीं। फिर मैं जाने ही वाला था, आपके फोन आ गया तो मैं गया नहीं। फिर चलो ठीक है यार, थैंक मैं यू। मतलब बहुत दिनों में ब्लॉग बनाए हुए और बना ही देते हैं। देखो भाई रॉकी को भी पूरी टेंशन है, ठीक है, कि गाड़ी फटाफट रेडी हो और ब्लॉग भी जल्दी जल्दी आए। तो रॉकी सामान हो गया, निकाल लो यार आगे से, ठीक है। ये आपके ब्रैकेट्स आ गए, बट इसमें क्या हो गया, सुराख ना गलत हो गया, ये गलत है। एक सुराख छोटा एक बड़ा, ये चेक कर लेना, ठीक है। वो प्लेट्स देखो, गोल प्लेट भी आ गई आपकी, ये भी कटवा दी और होल भी करवा दिए, ठीक है, सही है। स्प्रिंग भी आ गया और एक सैंपल वो आ गया, निकाल लो इसे। गरम है, गरम तो है ही। तो भाई साहब कार्यक्रम करते हैं शुरू। जैसे कि हमने पहले ब्रैकेट बनाए थे, अगर आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, तो ये लिंक का पिछला ब्रैकेट है और अगले ब्रैकेट बनाने हैं। तो उसका डिज़ाइन हमने किया नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल लेट हो गए थे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा, जल्दबाजी में हमने सुराख कराया, सुराख भी गलत हो गए, फिर सुराख हमें दोबारा वहाँ पे करवाना पड़ा। तो अभी लिंक के ब्रैकेट के लिए बुश आना है इसमें, तो ये बुश ऐसे डाल देते हैं। तो अभी बुश के हिसाब से देखते हैं कि हमें किस ढंग की ब्रैकेट की शेप देनी है। और ये ब्रैकेट लगेगा हमारे डिफरेंशियल में, और रॉकी वहाँ पे डिफरेंशियल की गोलाई का साइज़ ले रहा है। और साइज़ लेने के बाद फिर यहाँ पे उसकी मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा सा टिपिकल है, बट अभी देखते हैं, इसको बनाते हैं तो फिर आपको आगे बताते हैं कि ये कैसे फिट होएगा। तो रॉकी ने साइज़ के लिए एक पाइप ढूंढ ली है। साइज़ बराबर है रॉकी? ठीक है, फिर पाइप से मार्किंग कर लेते हैं। तो भाई साहब अभी आधे घंटे की बहस हुई है रॉकी और मेरी अच्छी खासी है, रॉकी अच्छी खासी हुई है। तो आधे घंटे के बाद हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो मतलब जो रॉकी कह रहा था, फ़िलहाल हम उस पर जा रहे हैं। हम एक ही ब्रैकेट बनाएंगे जिसके ऊपर हमारा लिंक भी आएगा और उसी के ऊपर हमारा स्प्रिंग भी आएगा। तो फ़िलहाल इसकी मार्किंग करते हैं, काटते हैं और एक बार फिट करके आपको बताते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे जो टेंशन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी मसला है क्या है कि एक बार स्प्रिंग रख के देख लेते हैं कि स्प्रिंग कहाँ पे आना है। रॉकी रखना है स्प्रिंग एक बार, बट हाँ ये चीज़ देख लेना कि थोड़ा इसमें गैप रहना चाहिए, बट गैप के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है इस पर। हाँ अगर इस पर ऐसे रखते हैं तो बिल्कुल ये साथ में सटक रहा है, तो फिर वही होएगा कि जब गाड़ी मतलब आर्टिकुलेट करेगी तो यहाँ पे टच होएगा, आवाज़ करेगा ये। अब क्या करें? तो गैस आप भी बताओ यार क्या करें, फंस गए हैं यहाँ पे यार, कोई समझ ही नहीं आ रहा। अगर इसके ऊपर जैसे ब्रैकेट ऊपर आती है, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। हाँ ओके, फिर ये है कि थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, तो बिल्कुल इसके साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? रॉकी बोल यार, कुछ टेंशन ज़्यादा हो रही है। बस अभी दिमाग लगा रहा हूँ। तो यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ पे तो गैप भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब ये देख, ये जो चीज़ मैं ये कह रहा था कि अगर स्प्रिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा जो चेसिस के हिसाब से जो लिंक है वो क्या यहाँ पे आ रहा है या थोड़ा इस साइड आ रहा है। अगर तो सीधा आ जाएगा फिर तो एक ही ब्रैकेट बना लेंगे, अगर उसकी डायरेक्शन इस साइड हुई फिर दो अलग ब्रैकेट बनाने पड़ी थी। ये मैं चीज़ कह रहा था, अब थोड़ा आया कुछ समझ आपको? जी आ गया समझ। ठीक है, तो अभी पहले तो हम स्प्रिंग रख के देखेंगे और साथ के साथ ही एक पाइप लेके पहले ये डिसाइड करते हैं, मार्क करते हैं कि हमारे जो लिंक है वो यहाँ से कहाँ तक आना है, ठीक है। फिर वहाँ से एक पाइप रख के हमें आइडिया होएगा कि लिंक कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो भाई साहब क्या है, उसके लिए हमें जो हमने यहाँ पे ये स्टैंड लगा रखे हैं और ये टाइल लगा रखी है सपोर्ट के लिए, तो फिलहाल ये हमें निकालने पड़ेगी। और ये निकाल दी और इतना ज़्यादा गाड़ी का वेट है तो रिस्की काम हो जाएगा। तो सबसे पहले सेफ्टी पहले यार, बाकी चीज़ें बाद में, सेफ्टी पहले, क्योंकि हम दो ही बंदे हैं, रात को इधर एक भी नीचे आ गया ना इसके तो निकाल भी नहीं पाएंगे, वैसे मेरे बैक पेन हो रही है। तो फिलहाल एक एक करके निकालते हैं और वहाँ से निकाल के
हम यहाँ पे लगा देंगे दोनों साइड, क्योंकि वेट जो बराबर हो जाएगा और उसमें रिस्क भी नहीं रहेगा गाड़ी नीचे आने का, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इस पाइप पे ये टिका हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो गाड़ी सीधा नीचे आएगी और रिस्क नहीं लेने का है। ले आओ रॉकी उसको भी। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है ये सीरीज़ देखने का तो यार मज़े के साथ साथ एक बटन है वो दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर आती रहेंगी और मॉन्स्टर का फाइनल लुक आप मिस नहीं करोगे। रॉकी एक काम कर यार, टाइल डबल कर ले, ठीक है? टाइल डबल कर ले, वो टाइल ले आ, टाइल के ऊपर स्टैंड को रख। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। टाइल डबल कर लो, 4 टाइल लगा लो। बहुत टाइल है अपने पास। तो भाई अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है? आप 4 टाइल लगा लो, फिर उसके बाद ये स्टैंड लगा लो। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा रॉकी। अगर तू नीचे आ गया ना तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, रिस्क नहीं लेना है। लो जी, आ चुकी हैं टाइल्स और रॉकी अभी वो टाइल लेके आ रहा है। तो फिलहाल टाइल सारी रख लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं, तो फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब ये देखो ईंटें हमने रख ली है, बट इस साइड भी ईंटें रखेंगे तो काम करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचने वाली है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज हमने भांग खा ली है क्या रॉकी? भांग खाई है आज हमने? उल्टे काम क्यों कर रहे हैं यार? तो अभी ये भी प्लान हमने चौपट कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके लिए ब्रैकेट्स बना रहे हैं कि जिसमें जगह कम से कम यूज़ होए और हमें काम करने के लिए जगह भी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम ये पाइप लिए हमने, पाइप के ब्रैकेट्स बना रहे हैं इसके साथ। तो अभी ये बनाते हैं, फिर देखो यार आप लोग क्या होता है। तो भाई साहब ये बन के रेडी है हमारे एफएल टावर, ठीक है? अमेरिका के पास एक है, हमारे पास 2 गए। तो फिलहाल हमने ये स्टैंड बनाए हैं इसकी चेसिस के नीचे लगाने के लिए, जिससे हमें स्पेस काफ़ी मिल जाएगी। रॉकी करो स्टैंड फिट यार, बहुत टाइम हो गया आज। ठीक है, ये साइड आ गया, दूसरा वाला इस साइड कर लो। पाइप पे लगाओगे या ब्रैकेट पे लगाओगे? पाइप पे लगा लो, बैलेंस रहेगा। हाँ यहीं पे लगा दो पाइप पे, थोड़ा उठा लो और बस आ जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा, थोड़ा और उठा लो। आ गया, ठीक है। ब्रैकेट सीधा रखना, हाँ ठीक है। जैक करो डाउन, ये सेंटर है, सही है। आप जैक डाउन करो, देखें ये वेट संभालता भी है कि नहीं। सही है। अब है ना मज़ा, अभी काम करने की जगह भी मिल जाएगी और सेफ्टी की सेफ्टी, ठीक है? बट फिर भी इसको सेफ्टी के लिए रहने दो फिलहाल, अगर ज़रूरत पड़ेगी बाद में निकाल लेंगे, ठीक है? हल्का सा सपोर्ट रहने दो। तो भी स्टैंड की वजह से क्या है कि यहाँ से जैसे हमने स्टैंड निकाल दिया था तो यहाँ से हमें फ्री स्पेस मिल गई है। तो अभी शुरू करते हैं काम। तो एक बार फिर से इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर दी है और डिफरेंशियल का जो एंगल है वो भी सेट कर दिया है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से चेक कीजिए, डिफरेंशियल का जो एंगल है शाफ्ट के साथ बिल्कुल फ्री है। और भाई साहब एक बंदा हमारा गुम हो चुका था, वो आज हमें मिल गया है। कहाँ गया? भाग गया। आदि भाई क्या हाल है? तू चलता ही रवा घर है नहीं? आरके भाई। हाँ जी जनाब। किधर गया वो गई? हाँ। तो भाई साहब सारे बंदे ने इस बंदे के लिए कमेंट करना, ये आजकल गायब रहता है, ठीक है नहीं आदि? बिल्कुल। तो इस साइड तो वेल्डिंग हो गई है, तो एक पाइप वहाँ से भी लगा देते हैं कि ये राइट लेफ्ट तो ना जाए और आगे पीछे भी ना जाए, फिर तो मतलब पक्का हो जाएगा, हिलेगा नहीं, फिर टेंशन ख़त्म होगी अपनी इसकी। फिर इसके ब्रैकेट्स पे काम स्टार्ट करेंगे। तो भाई साहब सेटिंग वाला जो काम है वो तो हो गया पक्का। तो हमें अभी क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है कि जो हमारे लिंक के ब्रैकेट, देखो एक ब्रैकेट तो हमारा आ जाएगा ये डिफ ट्यूब के साथ, और दूसरा ब्रैकेट जहाँ पे आएगा वो हमें देखना है कि हमारा सेकंड ब्रैकेट चेसिस पे कहाँ लगाना है। तो उसकी मार्किंग करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछली डिफ ट्यूब और फ्रंट डिफ ट्यूब का सेंटर निकालना पड़ेगा,
तो सबसे पहले वो सेंटर निकाल लेते हैं। तो एक साइड अभी भाई ने वहाँ से पकड़ा है और रॉकी ने यहाँ से पकड़ा है। कितना रॉकी? थोड़ा खींच कर रख इसको। हाँ टाइट रख बिल्कुल। 107, 107 का हाफ कितना हुआ अभी? 53.5। ये आ गया 53.5 हो गया यहाँ पे। रॉकी मार्किंग कर इधर। 270 बदल है, छोड़ दो, थोड़ा डार्क कर ले। मैंने छोड़ दो, मैं करना पे दिख रहा है? ये दिख रहा है। सिर्फ लाइन लगा ले आइडिया के लिए बस। गुना। ठीक है, अब ठीक है। अब लिंक का आइडिया लेना है कि वहाँ से यहाँ कितना आएगा और वहाँ से कितना गैप देना है। बिल्कुल साइड अपना नहीं। तो भाई साहब टाइम देख लो, टाइम हो रहा है 12:50, मतलब लगभग 1 बज रहा है। तो अभी क्या है, इसके लिंक के लिए जो रॉड्स काटनी है, फिलहाल लिंक के लिए पाइप लाए हैं। तो 2 लिंक की रॉड्स इसकी काट लेते हैं यार, नींद बहुत आ रही है और कमर का बैंड बजा हुआ है। तो फिलहाल हमने जो मेजरमेंट की है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मतलब 4 फुट के आसपास हमारी जो एक लिंक की लेंथ बन रही है। तो उसमें से मतलब बुश वगैरह माइनस कर लेंगे तो बाद में एक्चुअल साइज़ आ जाएगा उसका। तो भाई साहब रॉकी बड़े ध्यान से इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख के चेक कर रहा है अच्छी तरह। मेरे को आ रही है नींद। और अभी हमने जोमेटो से खाना मंगाया था, जोमेटो वाले ने भी दे दिया धोखा। तो आज दिन हमारा ख़राब ही है। ठीक है रॉकी? वो 1:30 बजने को है और अभी तक खाना भी नहीं आया। ठीक है भाई। तो अभी ये जो बुश लगाया है, ये हमारे लिंक का जो पीछे वाला ब्रैकेट है तो ये उसका बुश पाइप है, सॉरी। बुश इसमें फिट हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वेल्डिंग करना था, और बुश फिट करके वेल्डिंग करते तो बुश खराब हो जाता। भाई जब फिट होएगा ना कमाल का लगेगा यार, कसम से। भाई रॉकी भी आज स्पाइडरमैन बना हुआ पूरा। तो भाई साहब नाइट में काम करना ना बहुत घाटे का सौदा रहता है। अब इसके लिए हमें चाहिए बुश चाहिए, और बुश खराद वाले से फिट होएगा। उसके बाद हम पूरी लेंथ इसकी निकाल पाएंगे प्रॉपर। बट अभी पॉसिबल नहीं है, वो तो दिन में होएगा और कल है संडे, कल भी नहीं होएगा, ये तो परसों होएगा। तो फिलहाल कोशिश करूँगा मैं कि अंदाजे से हम इसकी लेंथ निकाल पाएँ। चलो। तो भाई साहब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा ये लिंक कैसे बनेगा। वो ब्रैकेट नीचे चेसिस के साथ फिट हो जाएगी और ये लिंक कैसे आएगा, इसके साथ जो नट है, नट वेल्डिंग होएगा, फिर वो चूड़ी इसमें जाएगी। तो ऐसे प्रॉपर ये एक लिंक बन रहा है। इसकी बात कर रहा था, ये लिंक कैसे बनेगा। जैसे कि आगे वहाँ पे बताओ, तो स्टार्टिंग में हमने ब्रैकेट बनाया था, तो ये ब्रैकेट के अंदर ये बुश आ जाएगा, पाइप ऐसे आ जाएगी। फिर इसके साथ यहाँ पे एक नट लगेगा, वो नीचे बड़ा हुआ नट, वो भी दिखा दो। हाँ ये नट यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा, फिर ये यहाँ से चूड़ी टाइट होएगी। मतलब ऐसे ये प्रॉपर लिंक हो गया। ये आगे डिफरेंशियल में लगेगा, वो चेसिस पे लगेगा। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे, पाइपें कटवा रहे थे, ब्रैकेट बनवा रहे थे, सर्कल में प्लेट कटवा रहे थे, वो किस लिए बन रही थी। हो गया क्लियर कि नहीं? हो गया जी। नहीं नहीं, प्लेट प्लेट सेंटर कर। कंट्री है जिन्नी इतने बार है इन्नी उत्थे बार है। नहीं कर गया, हाँ नहीं कर गया थोड़ी अंदर कर। हाँ सारे लोग इधर आए कर दी है। ठीक है, ये एक तेरा जेड से रखना मुझे करो, फिर बैकरो साहब इधर। तो बैकरो मुद्रा इन्ना बाहर आना है। हाँ बैकरो मुद्रा कितने बाहर आना है। हाँ उतना ही है। तो मैं आख्या ना कि ब्रैकेट उस हिसाब तो नहीं बनना। हूँ ये सीधा है, उधर देखो ना, हाथ रोल लगा हुआ है। एंगल करना है। इस टाइप का बनना है।
अगर थोड़ा थल्ले करेगा एक मिनट इन पीछे करो हाँ उन कर उन ऊपर रखा है ये कुछ एंगल आना है। तो गाइस बैंड बज गए यार आज बैग की भी हालत ख़राब ही है और अभी टाइम भी मेरे ख्याल से लगभग 1:30 से ऊपर ही 2 के आसपास होएगा। कितना है 137 137 हो गया है मतलब लगभग 2:45 हो गया है। तो अभी फ़िलहाल खाना आ चुका है तो खाना खाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं घर। ठीक है गाइस तो अभी चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं कल सुबह।